अच्छा जी, तो इस दफ़ा आपसे मुलाकात हो रही है जी अमेज़ॉन वेब सर्विसेज में। एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लाउड की, और जो कि होगी AWS क्लाउड से रिलेटेड। और बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ होगी। और मैं आपको बताता चलूँ कि शुरू के 5-6 लेक्चर्स जो हैं वो छोटे छोटे होंगे और थ्योरी बेस्ड होंगे। ठीक है जी, तो आपने ये नहीं घबराना कि इसमें जस्ट थ्योरी, ये एक्चुअली ये थ्योरी में थोड़े से कॉन्सेप्ट होंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो आप सर्टिफिकेशन अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे तो फिर आप फंसे रहेंगे। ठीक है, तो बेहतर ये है कि इन लेक्चर्स को गौर से सुने, समझें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में जो है हम वो देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन के बारे में हम देखेंगे कि सर्टिफिकेशन जो है वो अमेज़ॉन की कौन सी सर्टिफिकेशंस होती हैं। तो बाकी जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में आहिस्ता आहिस्ता डिटेल से हर चीज़ देखेंगे। कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आसान सा कोर्स है, कोई आपको हार्डवेयर वगैरह नहीं चाहिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, जस्ट आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप क्लाउड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्लाउड के ऊपर आप सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। व्हाट इज़ AWS? AWS Amazon Web Services is a secure cloud services platform offering compute power, database storage, content delivery and other functionality to help business scale and grow। आपके बिजनेस के अंदर, ऑफिस में जहाँ पे आप करंटली काम कर रहे हैं, कहीं भी बिजनेस के अंदर, कहीं भी ऑफिस के अंदर, लोकल ऑफिस के अंदर आपके पास काफ़ी सारे सर्वर्स लगे होते हैं। ठीक है जी, और स्टोरेजेस लगी होती हैं, आपने प्राइवेट क्लाउड बनाया होता है और आपके AD चल रही हैं, डोमेन कंट्रोलर्स चल रहे हैं, वट एवर सर्वर्स, वट एवर एप्लीकेशंस आर रनिंग देयर। ठीक है, वो सब कुछ आप क्लाउड पे एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें आप क्लाउड पे चला सकते हैं, चाहे वो AD हो, चाहे वो आपकी एप्लीकेशन है, चाहे वो टेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो डेटाबेसेस हैं, कोई वेबसाइट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप जो है वो AWS क्लाउड के ऊपर रन कर सकते हैं। कैसे करते हैं? वर्चुअल मशीन्स कैसे बनाते हैं, डेटाबेसेस कैसे बनाते हैं, वेबसाइट्स कैसे होस्ट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे और इसको देखेंगे। ठीक है जी, एक और चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि AWS क्लाउड के ऊपर वर्चुअल मशीन्स नहीं होती। ठीक है, वो वर्चुअल मशीन्स होती हैं लेकिन नाम से हम उनको EC2 कहते हैं। ठीक है जी, होती वो वर्चुअल मशीन्स ही हैं लेकिन हम उन्हें क्या कह रहे होते हैं? EC2 इंस्टांस, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड इंस्टांस। देखेंगे आगे जाके बेनिफिट्स ऑफ AWS हम क्यों यूज़ कर रहे हैं जी। ईजी टू यूज़ है, फ्लेक्सिबल है, बहुत ही आसान सा इंटरफेस है। ठीक है, आप एक्सेस कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है। आप कोई भी AWS के ऊपर कोई वर्चुअल मशीन बनाना चाह रहे हैं, EC2 इंस्टांस क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसको कितनी रैम असाइन करनी है, कितना हार्ड डिस्क असाइन करना है, कितनी कोर्स असाइन करनी है। ठीक है, कोई ग्राफिक्स होने चाहिए, नहीं, हार्ड डिस्क कौन सी होनी चाहिए, SSD होनी चाहिए, सिंपल हार्ड डिस्क होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें हम अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह देखेंगे, इसको डिटेल से देखेंगे। अभी जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। आप बाद में चेंज करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं नहीं यार इसमें जो है वो मुझे रैम थोड़ी इंक्रीज़ करनी है, डिक्रीज़ करनी है, हार्ड डिस्क इंक्रीज़ करनी है, अपग्रेड करनी है। ठीक है, सब कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, कंपैरिजन इसका मैं इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में आपको करवाऊंगा कि फ़िज़िकल आपके पास जो ऑफिस के अंदर होते हैं और क्लाउड पे अगर हम सारा कुछ ले जाएं, सारा कुछ शिफ्ट कर लें तो इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, ये इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम डिटेल से देखेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव मीन आप जितना जो है वो यूज़ करेंगे क्लाउड की सर्विसेज को, सिर्फ आपने उतना ही पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक छोटी सी सिंपल सी मशीन क्रिएट की है जिसको आपने 1 GB रैम असाइन की है, 50 GB हार्ड डिस्क असाइन की है, 1-2 कोर्स असाइन किए हैं। ठीक है, आपको उसके अकॉर्डिंगली पे करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा स्पेक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेस कर रहे हैं, तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंगली पे करना पड़ता है। कोई अपफ्रंट नहीं होता। अगर आप अपफ्रंट देना चाह रहे हैं, अपफ्रंट भी दे सकते हैं। डिफरेंट इंस्टांस की टाइप्स होती हैं, फिर वो भी हम कमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इंस्टांस की फिर टाइप्स होती हैं, किस इंस्टांस की कितनी कॉस्ट होती है। ठीक है, अच्छा खासा लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसको डिटेल से मैंने स्लाइड्स बनाई हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह डिटेल से आपको डिस्क्राइब करूंगा। इसी तरह रिलायबल है, स्केलेबल एंड हाई परफॉर्मेंस है। ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी मेक श्योर की अमेज़ॉन ने किया है, हमारी जो सर्विसेज हैं वो हाई अवेलेबल हों। स्केलेबल है, आप कोई भी चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं आप चेंज कर सकते हैं, ऑटो स्केलिंग कर सकते हैं, लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, जिस तरह हम रियल टाइम लोकल ऑफिस में कर रहे होते हैं। हम 2-2 सर्वर सेटअप करते हैं, फिर उन पर क्लस्टरिंग करते हैं। ठीक है, और हाई अवेलेबिलिटी कन्फिगर करते हैं। यहाँ पे भी हम
हर चीज़ हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यहाँ तक कि ऑटो स्केलिंग भी कर सकते हैं। सिक्योर है जी, ठीक है। आप चाहते हैं, आपने कोई सेटअप की है, कोई वर्चुअल मशीन, कोई सर्वर सेटअप किया है अमेज़ॉन के ऊपर, आप चाहते हैं उस सर्वर को सिर्फ मैं ही एक्सेस करूं या फ़लाँ एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस करे, फ़लाँ लोकेशन से एक्सेस करे, ठीक है, और इसकी फ़लाँ पोर्ट्स ओपन हो, इसके ऊपर बाकी सब पोर्ट्स ब्लॉक हों, ट्रैफिक कौन सी इनबाउंड हो, कौन सी आउटबाउंड हो, कौन सी सर्वर पर ट्रैफिक आ सके, कौन सी सर्वर से ट्रैफिक आउट हो सके, उसके ऊपर सिक्योरिटी ग्रुप्स कन्फिगर करना, फायरवॉल कन्फिगर करना, उसकी नेटवर्किंग करना, ठीक है जी, इसको कौन सी आईपी साइन होनी चाहिए, पब्लिक कौन सी होनी चाहिए, इलास्टिक आईपी होना चाहिए, दिस एंड डेट, ईच एंड एवरीथिंग हम सब को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, ठीक है जी। अमेज़ॉन का क्लाउड जो है वो सिक्योर है, नो डाउट। इनके ऑडिट्स होते हैं, ठीक है, एनुअली ऑडिट्स होते हैं और इनकी रिपोर्ट्स आती हैं, आप उसमें पढ़ सकते हैं डिटेल से जाके अमेज़ॉन की सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, काफ़ी सिक्योर है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे जी सर्टिफिकेशन रोड मैप, सर्टिफिकेशंस का थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। लेक्चर्स इतने लेंथी नहीं होंगे इस सीरीज़ में, इंशाल्लाह लेक्चर्स जो है मैं छोटे छोटे कोशिश करूँगा, ख़ासतौर पर थ्योरेटिकल होंगे वो थोड़े थोड़े होंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे। अच्छा जी, रोल बेस्ड दो तरह की सर्टिफिकेशंस होती हैं अमेज़ॉन के अंदर, एक होती है रोल बेस्ड सर्टिफिकेशन और एक होती है स्पेशलिटी सर्टिफिकेशन। रोल बेस्ड में आपके पास आ जाती है, मैं डायग्राम से आपको क्लियर करता हूँ, 3 तरह के रोल्स हैं हमारे पास, आर्किटेक्ट, डेवलपर, सिस ओप्स, ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है जी। अब रोल बेस के अंदर आप 3 तरह की कर सकते हैं, फाउंडेशनल होती हैं, एसोसिएट होती हैं और प्रोफेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन होती हैं। 3 जो होती हैं वो टेक्निकल रोल बेस्ड होती हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ। अच्छा, ये हमारे पास फाउंडेशनल सर्टिफिकेशंस हैं। फाउंडेशनल में हमारे पास क्या होती हैं, क्लाउड प्रैक्टिशनर और तीनों सेम है, आर्किटेक्ट के लिए भी, डेवलपर के लिए भी और ऑपरेशंस के लिए भी। इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप एसोसिएट लेवल की कोई सर्टिफिकेशन करना चाह रहे हैं, कोई भी सर्टिफिकेशन, तो उसका कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सर्टिफिकेशंस करना चाहते हैं तो आप कर लें, ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट अपीयर होना चाहते हैं एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन में, यू कैन अपीयर देयर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आती हैं प्रोफेशनल लेवल की सर्टिफिकेशंस। प्रोफेशनल लेवल की सर्टिफिकेशंस के लिए इनका जो प्रीरिक्विजिट है वो एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन मस्ट है। तो अगर आप एसोसिएट लेवल में एसोसिएट AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल की करते हैं, इसी में आप प्रोफेशनल की कर सकते हैं। इसका डेवलपर में अगर आप करते हैं एसोसिएट लेवल, तो उसमें आप डेव ऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डेव ऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल करना चाह रहे हैं तो आपके पास या तो ये सर्टिफिकेशन होनी चाहिए या फिर आपके पास ये सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। इन दोनों में से आपके पास कोई भी एसोसिएट की लेवल की है अगर, तो आप जो है वो प्रोफेशनल में ये 2 प्रोफेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन अचीव कर सकते हैं। अच्छा जी, तो बाकी ये हमारे पास ऑप्शनल हैं। हर सर्टिफिकेशन की जो वैलिडिटी है वो हमारे पास होती है 2 साल के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास फाउंडेशनल आ गई, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ऑप्शनल होती है हमारे पास। अगर आप स्पेशलिटी सर्टिफिकेशन करना चाह रहे हैं या एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो उसमें से ये प्रीरिक्विजिट नहीं है। अगर आप स्पेशलिटी की करना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास या तो एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए या फिर आपके पास ऑप्शनल लेवल की कोई भी सर्टिफिकेशन होना मस्ट है। इस तरह आप एसोसिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कोई हमारे पास ऑप्शनल नहीं है, कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, सॉरी, ठीक है। प्रोफेशनल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए प्रीरिक्विजिट है, और वो कौन सी है, उसी की रेलिवेंट एसोसिएट सर्टिफिकेशन प्रीरिक्विजिट होगी, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास फिर स्पेशलिटी सर्टिफिकेशन आ जाती है। स्पेशलिटी में हमारे पास 2 तरह की होती हैं, एक एडवांस नेटवर्किंग स्पेशलिटी और एक बिग डाटा स्पेशलिटी। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक एक्टिव रोल बेस्ड सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो स्पेशलिटी सर्टिफिकेशन करने के लिए हमारे पास क्या नेसेसरी है जी, 1 एक्टिव रोल बेस्ड सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो रोल बेस्ड सर्टिफिकेशंस कौन सी हैं वो मैंने आपको ये बता दी हैं। इनमें से कोई भी आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आप स्पेशलिटी सर्टिफिकेशन के लिए अपीयर
हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑप्शनल है तो भी आप स्पेशलिटी सर्टिफिकेशन के लिए अपीयर हो सकते हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा भी है वैलिडेट एडवांस स्किल्स इन स्पेसिफिक टेक्निकल एरियाज, 1 एक्टिव रोल बेस्ड सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड। ठीक है जी, तो स्पेशलिटी सर्टिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। आपके पास कोई भी इनमें सर्टिफिकेशन है और लेकिन वो एक्टिव होनी चाहिए, और इनकी वैलिडिटी जो है वो 2 साल के लिए होती है, और 2 साल के बाद या तो आप इसको रिन्यू कर लें इस सर्टिफिकेशन को, दोबारा एग्जाम में अपीयर हों, या फिर कोई नेक्स्ट लेवल की एडवांस लेवल की सर्टिफिकेशन आप कर लें। अच्छा, हम जो फोकस करेंगे वो किस सर्टिफिकेशन पे करेंगे? AWS सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल। हम लोग इस सर्टिफिकेशन पे इंशाल्लाह फोकस करेंगे और इसके एग्ज़ाम की प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो सर्टिफिकेशन ओवरव्यू, 3 तरह के रोल होते हैं मैंने आपको बताया, आर्किटेक्ट, डेवलपर और ऑपरेशन। आर्किटेक्ट बेसिकली कौन कर रहे होते हैं? जो कि एप्लीकेशन आपको डिज़ाइन करते हैं या डिप्लॉय करनी होती है। ठीक है, आप कहते हैं हमें इसके लिए कौन सा सिस्टम चाहिए। ठीक है जी, कौन सा सिस्टम चाहिए, उसमें कितनी रैम होनी चाहिए, ग्राफिक्स होने चाहिए, ठीक है, और हार्ड डिस्क क्या होनी चाहिए, ये वो जो भी उसके लिए स्पेसिफिकेशंस चाहिए होती हैं, उसको डिप्लॉय कैसे करना है। ठीक है, वो सारी सेटिंग्स आर्किटेक्ट में हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा डेवलपर की होती है। डेवलपिंग में हम देखते हैं ये मोस्टली जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की होती है, जो कि जिनका हैंड्स ऑन होता है अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर। ठीक है जी, तो या कमांड लाइन के थ्रू हम जो है वो ये सारा काम जितना हम GUI से करेंगे, ये सारे काम हम कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, वो सारा हम डेवलपर पे फिर इसमें जाके देखते हैं। ठीक है, हमारा जो फोकस होगा वो हम किसके अंदर कर रहे होंगे? आर्किटेक्ट लेवल में। इस तरह फिर ऑपरेशंस की आ जाती है। इसमें हम देखते हैं कि रिपीटेबल डिप्लॉयमेंट्स, एप्लीकेशंस की डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, नेटवर्क और सिस्टम उसका कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ये वो बहुत डिटेल है इसमें। ठीक है, सिस्टम ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो मोस्टली हम कहाँ पे देखते हैं? ऑपरेशंस की सर्टिफिकेशन के अंदर। ठीक है जी, तो आई होप कि सर्टिफिकेशन से रिलेटेड आपको ये क्लियर हो गया होगा, और थैंक्स जी, आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, लेक्चर इंशाल्लाह छोटे छोटे ही होंगे, मैंने आपको जैसे कि बताया है, क्योंकि कुछ 5-6 लेक्चर्स आई होप कि वो होंगे थ्योरी से रिलेटेड होंगे, और ये आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्लियर, तो आप इंशाल्लाह फर्दर आपको समझ आएगी। ठीक है जी, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर डेट विल बी अबाउट AWS CSA कोर्स कंटेंट होगा, सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट कोर्स कंटेंट। इसमें हम देखेंगे कि हम कौन सा कोर्स जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड थोड़ा सा देखेंगे, मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। एज़ यूजुअल आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। ठीक है, दुआओं में ज़रूर याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें।